जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके सिर्फ इंडिया एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपका सीडीएस एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस एग्जाम में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्रीएम्बल के होता क्या है, सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना है कि प्रीएम्बल एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे हम कोई अपनी जो सिलेबस की बुक है उसको खोलते हैं तो उसमें पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे दिया रहता है, प्री फेस करके दिया रहता है ना। तो उसमें क्या रहता है कि इस बुक में क्या दिया है, इस बुक के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इस बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसने लिखी, उसने क्या सोच के लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, उस पहले पेज पे। उसी प्रकार जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो निर्माता हैं, संविधान निर्माता लोगों ने जब उसको बनाया तो उसमें क्या था कि पहले पेज पे एक प्रीएम्बल हेडिंग डाल के नीचे बहुत सारी चीज़ें लिख दी और उसमें क्या लिख दिया कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उन्होंने कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमने दिमाग में रख के बनाई है, क्या अप्रोच रही है उनकी, क्या स्पिरिट रही है और क्या डायरेक्शन है, वो है क्या हमारा प्रीएम्बल। क्लियर है बात। तो प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा है ये हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रीएम्बल में क्या क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity to promote amongst them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इसे याद करना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको याद कर सकते हो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, ये बात समझ लेना। अब इसमें क्या क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, ये जो प्रीएम्बल है वो पहले लिखा गया क्योंकि है तो पहले पेज पे, या बाद में लिखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद ये प्रीएम्बल लिखा गया था। समझ में आ रही बात। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद जो है ये प्रीएम्बल लिखा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रीएम्बल है वो क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो हुआ क्या बच्चों, पहले इन 1960 में बेरूबारी वर्सेस यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट नहीं है। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बात समझ में आ रही कि ना आ रही। क्लियर, ये बात कहा गई था। उसके बाद 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, केशवानंद भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इसमें यह बात बोली गई कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बात इतनी समझना आपको जरूरी है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेदर प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको यही जवाब देना है कि इन 1960 बेरूबारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है रिव्यू करते हुए या रिवर्स करते हुए 1973 में ये बात बोली कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में ये बात बोली कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसमें एक बात और बोली गई थी कि प्रीएम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते, ठीक। फिर इसमें ये बात बोली गई कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, ये बात समझ में आ रही। प्रीएम्बल को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, यानी कि प्रीएम्बल में या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, विदाउट लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम बिना कोई छेड़छाड़ किए, ठीक है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ वर्ड हैं जैसे सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, कुछ वर्ड हैं बच्चों जैसे क्या हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया और इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब ये चीज समझना है आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हैं, आपको फोकस करना है। ये वाला वर्ड सोशलिस्ट,
सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी देखो कहीं लिखा होगा, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, एक मिनट देखते हैं बच्चों, ये रहा इंटीग्रिटी, ठीक है। ये तीन वर्ड हैं जो बाद में ऐड किए गए, प्रियम्बल में क्या हुआ, बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए, 1976 में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए बच्चों, 1976, ठीक है। 1976 में ये वर्ड क्या किए गए, ऐड किए गए। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपसे बताया कि प्रियम्बल अगर आप याद कर पाओ, प्रियम्बल अगर आप याद कर सकते हो तो मान के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, अगर आप पूरा याद कर सकते हो। और कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, इसको क्या करना, दिन भर में एक दो बार रिवीजन मार लेना है, बस आपको 6-7-8 दिन में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये कब कब ऐड किया गया, 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों, 42 कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों, 42nd अमेंडमेंट था 1976, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। उसमें क्या किया गया 1976 में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किए गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये तीन वर्ड ऐड नहीं थे। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, क्लियर है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दो चीज़ें मैंने आपको और बता दी, जो हमारा प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, हाँ अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो हैं ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ, ऐड किया गया। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और होता है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहीं से हम सारे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमने क्या किया, अडॉप्ट किया गया। हमारा जो संविधान है वो क्या किया गया बच्चों, अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, एंड गिव टू आवरसेल्फ, हमें दिया गया, बस सौंपा गया, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अडॉप्ट। तो अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाता है जो हमारा संविधान जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो आ जाएगा आपका आंसर होगा बेटा 26 नवंबर 1949, ठीक है। अच्छा, इनैक्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949। गिव टू आवरसेल्फ मतलब हमें सौंपा कब गया, वो भी है 26 नवंबर 1949। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था संविधान हमारा, उस दिन क्या हो गया था, लागू हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को कुछ आर्टिकल से, कुछ प्रोविजंस से जो कि लागू किए गए थे, उसके अलावा जो कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया गया था। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं, ठीक है, एन.ए. पालकीवाला, ठीक है। एक एमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं बच्चों, एन.ए. पालकीवाला, ठीक है। एन.ए. पालकीवाला जो है बहुत ही एक एमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं। इन्होंने प्रियम्बल को, प्रस्तावना को क्या कहा है बच्चों, आईडी कार्ड कहा। क्या कहा है, आईडी कार्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसने प्रस्तावना को या प्रियम्बल को आईडी कार्ड कहा है या परिचय पत्र कहा है, तो किसने कहा है बच्चों, एन.ए. पालकीवाला ने, क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, एक तो ये हो गए, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, ठीक है। एक लोग और हैं, एक और बहुत बड़े विचारक हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है। ये सब एग्जाम में आता है बच्चों, मैं बता रहा हूं, अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा बच्चों, अर्नेस्ट बारकर ने, क्लियर। अर्नेस्ट बारकर ने इसको क्या कहा है, प्रियम्बल को, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी नोट कर लो, ये भी एग्जाम में आता है। अच्छा, एक है के.एम. मुंशी साहब थे, कौन थे, के.एम. मुंशी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप, कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो के.एम. मुंशी साहब, इन्होंने हॉरोस्कोप कहा है, ठीक है। आईडी कार्ड यानी कि परिचय पत्र कहा है किसने, एन.ए. पालकीवाला ने। और इसके अलावा बच्चों की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है अर्नेस्ट बारकर साहब ने, क्लियर है। चलो, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यूज जितने मैं करा रहा हूँ उससे आप पढ़ लीजिए, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला एमसीक्यू है, ठीक है।
देखते हैं, विच पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ इट्स फ्रेमर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा भाग है जो निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों ए, प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स से उनका जो है ब्रेन या माइंड या आइडियाज को क्या करता है बच्चों, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड आफ्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड। ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था, उसके बाद एडॉप्ट किया गया था प्रियम्बल, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल क्या हुआ था, बाद में अडॉप्ट किया था, मैंने कहा था बाद में जोड़ा गया था। पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना, तभी तो तुम बताओगे इसमें क्या है। अभी तुमने तो बनाया ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं उसमें, तो बताओगे कैसे, जब बन जाएगा तभी तो बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये पहली बार कब कही गई। ठीक है, अच्छा बेरूबारी केस पे तो क्या हो गया था, बोला गया था नहीं है। ठीक है, गोलकनाथ वाले केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका अभी मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बात कही गई थी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसने जो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एन पालकीवाला साहब ने कहा था। ठीक है, बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब प्रियम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, के एम मुंशी साहब ने कहा था। क्लियर, नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, लोड मत लेना। What was the exact constitutional position of Indian Republic when the Constitution was brought into force with effect from January 26, 1950? A democratic republic, a sovereign democratic republic, okay, a sovereign secular democratic republic, okay, a sovereign secular socialist democratic republic। देखो ये तो नहीं होगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, ठीक, ये कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद है सॉवरेन सेक्युलर, फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ ये सही, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था, कौन सा केस था बच्चों, किस जो हमारा प्रियम्बल है वो अमेंड किया जा सकता है विदाउट अल्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर, तो कौन सा केस था वो, केशवानंद भारती केस। कौन सा था बच्चों, केशवानंद भारती केस था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, या 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस अ प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रियम्बल को क्या किया था, इंसर्ट किया था। इनमें से कौन सी कंट्री है, तो हो जाएगा बच्चों आपका यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल लिया गया है वो भी कहां से बारो किया गया है, यूएसए से। हमारे यहाँ जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रियम्बल है वो कहाँ से बारो किया गया है, हमारा प्रियम्बल जो है बारोड फ्रॉम यूएसए। कहाँ से बारो किया गया था बच्चों, बारोड फ्रॉम यूएसए। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन और आता है कि हमने अपना प्रियम्बल यूएसए से बारो तो किया है, चलो ठीक है, बट जो हमने अपनी प्रियम्बल की जो भाषा चुनी है, उसकी जो लैंग्वेज चुनी गई, वो कहाँ से लिया है। तो हमने जो लैंग्वेज लिया है, प्रियम्बल की लैंग्वेज जो लिया है, वो लिया है बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने बारो किया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में अंतर है, एक चीज समझना,
प्रियम्बल जो है, हमने प्रियम्बल का आइडिया जो आया हमारे दिमाग में, ठीक है, वो हमने बारो किया कहाँ से? यूएसए से। क्लियर है बात? अच्छा, और सबसे पहले किसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल इंसर्ट किया? यूएसए ने किया था। ये दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तीसरी चीज़, जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, हमारा जो प्रियम्बल है उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से बारो की? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड? ठीक है, इनमें से कितनी बार जो हमारा प्रियम्बल है वो अमेंड किया गया है? 1, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। तो आंसर आपका हो जाएगा वंस। कब अमेंड किया गया था? कब अमेंड किया गया था बच्चों? 1976 में। कब अमेंड किया गया? 1976 में अमेंड किया था। 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पहली बार अमेंड किया गया था और उसके बाद अमेंड नहीं किया गया। क्लियर है? तो ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।